हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग व कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करेंगे शिक्षकों से जुड़ी अहम खबर की, तो वो है तृतीय श्रेणी शिक्षकों को जो है प्रतिनियुक्ति पर जो लगाया जाता था वो अब प्रतिनियुक्तियाँ समाप्त कर दी गई है। शिक्षा निदेशक ने भी सभी डीओ को इसको लेकर जारी किया है प्रपत्र, और प्रतिनियुक्ति समाप्त नहीं की तो होगी कार्रवाई। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो अगली सरकार थी कांग्रेस सरकार से लेकर अब तक हुई सभी प्रतिनियुक्तियाँ समाप्त कर दी गई है। शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। जैसा कि आपको बताया था कि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में पिछली सरकार और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुई अब तक की समस्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां समाप्त कर दी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर चल रही कार्य व्यवस्था चल रही तृतीय श्रेणी शिक्षक अन्य सरकारी विभाग स्कूलों में लगाए जाते हैं। शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां शहर के नज़दीकी स्कूल में, किसी कलेक्टर में, चुनाव शाखा में, एसडीएम ऑफिस में, डीओ ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में लगा दी जाती है। कई शिक्षक तो है RSBCL के गोदाम में भी लगे हुए हैं। शिक्षा मंत्री कार्यालय ने प्रतिनियुक्ति पर चले शिक्षकों के संबंध में सूचना मांगी है। इसे लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने एक मीटिंग भी ली है। उसके बाद राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को आदेश जारी कर प्रतिनियुक्ति पर चल रहे शिक्षकों की सूचना एक प्रपत्र में भेजने के लिए पाबंद किया है। इसके साथ ही प्रपत्र में 1 जनवरी 20 मई तक की प्रपत्र में जो सूचनाएं मांगी है उसके लिए 1 जनवरी से 20 मई तक की प्रतिनियुक्तियों की जो भी की गई उसकी सूचना मांगी गई थी। साथ ही उसे निरस्त करके शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापन पर भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी जो बीजेपी सरकार में भी प्रतिनियुक्ति शुरू हुई है उसको भी बंद किया जाएगा। और सरकार यह चाहती है कि जिले में कितने शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर सरकारी दफ्तर शिक्षण व्यवस्था के तहत दूसरे स्कूल में लगाए गए हैं। बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का कहना है स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था सुधारने के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां निरस्त कर दी गई है। और पता लगाया जा रहा है कि अभी भी कितने शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। यदि कहीं प्रतिनियुक्ति पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात करें तो शिक्षा निदेशक ने फरवरी में एक आदेश जारी करके कांग्रेस सरकार में हुई शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां निरस्त कर दी थी। और आदेश में कहा गया था 31 दिसंबर 2023 से पहले प्रतिनियुक्ति कार्य व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था लगाए गए सभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों को 12 फरवरी 2024 तक आवश्यक रूप से अपने मूल पदस्थापन स्थान के लिए कार्य किया जाए। एकल शिक्षण व्यवस्था में लगाए गए शिक्षकों को इसमें छूट दी गई थी। और असाध्य रोग वालों की सूचना भी निदेशालय भेजने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में किसी भी लगभग सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रतिनियुक्तियां निरस्त करते हुए सूचना भेजने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन यह सूचना अभी तक निदेशालय नहीं पहुंची है। इसलिए निदेशालय को भी यह पता नहीं है कि प्रदेश के स्कूलों में कितने तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। अब बात करते हैं प्रतिनियुक्ति पर कब से है शिक्षक। शिक्षा निदेशालय ने प्रपत्र में पूछा है कि किस जिले के किस ब्लॉक में कितने अध्यापक कब से कहाँ तक प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं, उन्हें शिक्षण व्यवस्था और कार्य व्यवस्था के नाम पर कहाँ लगाया हुआ है, प्रतिनियुक्ति के आदेश किसने दिए हैं। एकल शिक्षक असाध्य रोगियों के लिए अलग अलग कॉलम भी दिया गया है। कार्य मुक्त नहीं करने का कारण भी पूछा गया है। सालों से काफ़ी शिक्षक एक ही जगह या चुनाव ड्यूटी के नाम पर चुनाव सेल में लगे हुए हैं, जबकि उनके स्कूलों में शिक्षकों के पहले से ही पदों की कमी है। शिक्षकों की कमी है, पद खाली पड़े हैं। इसके साथ ही बात करेंगे अब कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी अपडेट्स की, और वो है ऐसे कर्मचारी जो लगभग भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं, या ऐसे कर्मचारी जो अनिवार्य रूप से उनको सेवानिवृत्त देने की तैयारी चल रही है। 80 में से लगभग 58 विभागों के कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है, जिसमें प्रदेश के भ्रष्ट कामचोर कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के प्रावधान पर बातचीत हो रही है और ये चर्चा चल रही है। प्रदेश के 80 विभाग आयोग में कामचोर फाइल रोकने, सरकार के निर्देशों की पालना नहीं करने वाले, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले कर्मचारी अफसरों की एक सूची तैयार की जा रही है। और यह सूची सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बनाई जा रही है। 4 जून के बाद सभी विभागों के भ्रष्ट कर्मचारियों की सूची तैयार होगी और CS की निगरानी में यह सूची फाइनल होगी। पिछले 6 माह से प्रदेश में किए गए 7000 औचक निरीक्षण, फाइल व विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर CM स्तर से पता लगाया गया है और खुलासा हुआ कि काफ़ी संख्या में कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। अब उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है और इनको अब CRS यानी जो राजस्थान का रूल है उसके तहत रिटायरमेंट का प्रावधान भी है। सेवा नियमों में जबरन रिटायर के प्रावधान है, जैसे कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 53(1) के तहत अनिवार्य रिटायरमेंट के प्रावधान पहले से है। इन नियमों के तहत सरकार किसी ऐसे अफसर कर्मचारी को जबरन रिटायर कर सकती है जिन अफसर कर्मचारी के खिलाफ कोई लगातार भ्रष्टाचार के मामले आते हो या वो सरकार के काज में लगातार लापरवाही कर रहे हो, जो सरकारी सेवा विभाग पर बोझ बन चुके हैं, उन्हें जबरन रिटायर किया जा सकता है। तो अब सरकार उनको CRS देगी। पहले लोग स्वेच्छा से VRS लेते थे, अब कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस के तहत CRS देंगे। 22 बड़े विभागों में सूची आदि ही बन पाई है, बाकी 58 विभागों अपनी सूची तैयार कर ली है। सूत्रों का कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारियों को गाज गिर सकती है।
तो ये कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है कि लगभग ऐसे कर्मचारियों की सूचियाँ तैयार हो रही है जो कामचोर है या भ्रष्ट हैं या जो अपने लापरवाही दर्शा रहे हैं सरकार की नज़र में, उनकी लिस्ट तैयार हो रही है। उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के प्रावधान पर विचार हो रहा है। ऐसी सूचियाँ बन रही है। ये कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स थे। आप सभी के लिए धन्यवाद।